चलिए जी, कैसे हैं सब लोग? सब लोग आ गए? यहीं तक ना हुआ था? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सर 1 to 5 भारती से बाहर हो गया है क्या? नहीं तो किसने कह दिया? आर्यन गुप्ता जी, अब ये पता चला है। आर्यन गुप्ता भाई, अब आप जगह हैं। बताइए कितना लेट किए हैं आप? बताइए कैसे होगा? एक मिनट रुक जाइए बस। हाँ चलिए, कहाँ तक हुआ था बताइए? यहीं तक ना हुआ था जी? क्या यहीं तक हुआ था? एक बार बता तो दीजिए कम से कम। अच्छा, आप सब लोग एस्टेट पास आउट हैं? सब लोग एस्टेट हैं? अच्छा, सब लोग एस्टेट हैं? सब लोग एस्टेट पास आउट है? सब लोग जितने हैं सब लोग एस्टेट पास आउट हैं? अच्छा, सब लोग पास आउट नहीं है, कुछ लोग पास आउट नहीं है। अच्छा ठीक है। तो आज जो सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा।
सोशल साइंस का, जो सोशल साइंस से का टीचर बनना चाहते हैं, सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, तो शाम को रात को 10 बजे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, रात को 10 बजे, ठीक है, एस्टेट का आज, ठीक है, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कल कराए थे, रात में कराया था हिस्ट्री का कराया था, सोशल साइंस कराऊंगा, ठीक है। चलो तो शुरू किया जाए टॉपिक। और प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो ना, डेली शाम को 6 से 8 प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो ना, शाम को 6 से 8 प्रैक्टिस करने आ रहे हो ना सब लोग ना। चलो आ रहा है सब, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ये हो गया था पूरा, समुद्रगुप्त हो गया था। हाँ सोशल साइंस मैं ही पढ़ाऊंगा, सारा सोशल साइंस मैं ही पढ़ाऊंगा। ये हो गया था समुद्रगुप्त में, समुद्रगुप्त हो गया था, हो गया था सबका। समुद्रगुप्त नहीं कराया था, सिरगुप्त, सिरगुप्त नहीं हुआ था, ठीक है, पूरा नहीं हुआ, ठीक है। मुझे लगा समुद्रगुप्त करा दिया था यार, समुद्रगुप्त हो गया था, समुद्रगुप्त हो गया था, समुद्रगुप्त हो गया था, मुझे लग रहा हाँ हो गया, समुद्रगुप्त हो गया था। चले अब देखिए ध्यान से, समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त की बात करें याद रखिएगा, इसने 5 चरणों में, 5 चरणों में भारत को जीता था। कराया हुआ था आपको, इसने, इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं, देखिएगा ये किसने कहा है, स्मिथ ने कहा है, इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त की बात चल रही है, तो जी हाँ दोस्तों 5 चरणों में इसने भारत को जीता था, इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसने कहा था, स्मिथ ने कहा था, ठीक है ना। क्लियर दोस्तों का। बिहार अड्डा, आर्यन गुप्ता जी, बिहार अड्डा 24/7 शाम को 6 से 8, आर्यन गुप्ता बिहार अड्डा 24/7, जी हाँ दोस्तों 6 से 8, ठीक है। चलो तो 5 चरणों में भारत को जीता था, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। शासन दोस्तों देखिए, इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली थी, अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली थी, देखिएगा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली थी, देखिएगा। तो यहां से आपसे पूछ सकता है शासन दोस्तों क्या, ना केवल इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली थी, बल्कि साथ साथ में इसे कवि राज कहा जाता है, देखिएगा क्या बोलते हैं जी, कवि राज कहा जाता है। ना केवल कवि राज कहा जाता है, बल्कि साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली थी, कवि राज की उपाधि ली थी, इसने जी हाँ दोस्तों देखिएगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे वीणा बजाने का शौक था, इसे वीणा बजाने का, देखिएगा वीणा बजाने का शौक था, देखिएगा वीणा बजाने का शौक था। हो गया जी, यहां तक क्लियर हो गया, इतना तो था ही। साथ में इसी समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के समय में, समुद्रगुप्त के समय में दोस्तों देखिएगा, गुप्त के समय में श्रीलंका के शासक, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने याद देखिए, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी, अनुमति मांगी थी। ठीक है जी हाँ दोस्तों, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। यहां तक हो गया सबका, यहां तक हो गया ना जी, यहीं तक ना हुआ था। चलिए बीएड का कितना स्टूडेंट, सब बीएड का कितना स्टूडेंट है, सब लोग बीएड ही है, ठीक है। चलिए
तो सोशल साइंस का, अच्छा एक बात बताओ, अगर एस्टेट क्रैक करना हो, एस्टेट क्रैक करना हो और मैं सोशल साइंस का बैच लेकर आऊं स्पेशल मैं अपने लिए, अब और सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊं, तो क्या एडमिशन लोगे उसमें? एडमिशन होगा? सोशल साइंस वाले हैं इसमें जो एस्टेट पास आउट करना चाहते हैं। वैसे तो कंप्यूटर की जो तैयारी कर रहा है, जो ग्रेजुएट है, वो भी तो एस्टेट पास भरेगा फॉर्म। अरे ये सुनो, चलिए, अरे तो मैं ही पढ़ाऊंगा ना, और कौन पढ़ाएगा करिश्मा जी? मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक ना। चलिए, तो यहां से आगे बढ़े, मैथ से है सब, ठीक है, मैथ से है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब देख ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जी हाँ दोस्त, पहला कौन था? सिरगुप्त था। सिरगुप्त याद रखिएगा, सिरगुप्त था। सिरगुप्त के बाद कौन? तो जी हाँ दोस्त, याद रखिएगा, घटोत्कच गुप्त था। घटोत्कच गुप्त था। घटोत्कच गुप्त के बाद कौन? तो जी हाँ दोस्त, याद रखिए, चंद्रगुप्ता प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन? तो जी हाँ दोस्त, याद रखिए, समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के बाद देखा जाए, समुद्रगुप्त के बाद कौन? तो जी हाँ दोस्त, देखिए, चंद्रगुप्ता द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना था, ठीक ना। इसे इतिहास में क्या, इसने विक्रमादित्य कहा जाता है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, देखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इसे क्या, तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, इसी चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें तो चंद्रगुप्ता सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, कोई दिक्कत तो नहीं। शासन दोस्तों देखिएगा, इसी चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इसी चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो इसने विक्रमादित्य की तो उपाधि धारण की थी। इसे इतिहास में देवगुप्त भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? देवगुप्त कहा जाता है, ठीक ना। इसे इतिहास में देवगुप्त कहा जाता है। साथ साथ में देखिएगा, ना कर इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, देवगुप्त कहा जाता है, बल्कि साथ साथ में देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, परम भागवत भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं जी? परम भागवत कहा जाता है, ठीक है। इसने सारी उपाधियां ली थी, ठीक है। इसी चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें तो फाहियान ने इसके समय भारत की यात्रा किया था। फाहियान ने क्या, तो भारत की यात्रा किया था। भारत की यात्रा किया था, इसके समय में याद रखिएगा। फाहियान ने दोस्तों देखिएगा क्या किया था? फाहियान ने भारत की यात्रा किया था। यात्रा किया था, कोई दिक्कत नहीं। फाहियान ने भारत की यात्रा किया था, याद रखिएगा। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, इसके दरबार में याद रखिएगा, इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक ना। नवरत्न रहते थे। इसने गुजरात में शकों को पैदा किया था। गुजरात में क्या, शकों को पैदा किया था। शकों को पराजित किया था, ठीक है। इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के जारी किए थे, जारी किए थे। इसने मेहरौली का लोह स्तंभ, मेहरौली का लोह स्तंभ का निर्माण कराया था। मेहरौली के लोह स्तंभ का निर्माण कराया था। हो गया जी, इसने मेहरौली के लोह स्तंभ का निर्माण कराया था। डन और क्लियर हो गया? हो गया सबका? फौज अहमद, संडे का समय दे दो, सिर्फ संडे का समय। संडे को ही बैठ करके सबका आंसर टिक करूंगा, दे दूंगा भाई। संडे का समय दे दो बस, ठीक है ना। संडे का, संडे को पूरा बना लूंगा, मंडे को अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। समय बिल्कुल नहीं मिल रहा ना, ठीक है। आंसर टिक करना है बस, पेपर तैयार है, आंसर टिक करना है, ठीक है ना। चलो, फाहियान ने भारत की यात्रा किया था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसने गुजरात में शकों को पराजित किया था, ठीक है। इसे चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसने
मेहरौली का लोह स्तंभ का निर्माण किया था। डन, सबका हो गया, जल्दी करिए। एस्टेट के लिए बीएड का प्रोविजनल रहेगा तो फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं आर्यन गुप्ता जी, आर्यन गुप्ता जी भर सकते हैं, ठीक है। पीजी नहीं है तो एस्टेट भर सकते हैं, पीजी नहीं है तो एस्टेट नहीं भर सकते। अगर आप पीजी नहीं है, बीएड क्वालिफाइड है ममता जी, ममता जी बीएड क्वालिफाइड तो पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लीजिए, पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कीजिए, पेपर फर्स्ट भर सकती हैं, 11th-12th वाला नहीं भर सकती। हाँ तो बीएड क्वालिफाइड है ना, तो पेपर फर्स्ट भरेगा 9th-10th वाला, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ूं, इतना हो गया। अरे डीएलएड बीएलएड जो है सब लोग भर सकते हैं, समझ में आया ना, ठीक है। एस्टेट जैसे ही सीटेट होता है ना, जैसे सीटेट होता है उसी तरह से एस्टेट होता है, ठीक है। सर बीएड 1 to 5 से आउट हो गया है, अच्छा ठीक है, तो 1 to 5 का थोड़े ना है। अरे ये जो पेपर फर्स्ट 11, 9th और 10th वालों के लिए है, 9th और 10th की परीक्षा जो पास, जिसको टीजीटी बोलते हैं, 9th और 10th वालों के लिए एस्टेट है, 11th और 12th वालों के लिए एस्टेट है। अगर 9th और 10th का टीचर बनना चाहते हो तो एस्टेट पास हो, पेपर फर्स्ट पास आउट होना चाहिए, और यदि आप पीजीटी हैं तो आपको सेकंड वाला भी पास होना चाहिए, ठीक है। तो डीएलएड वाला कैसे भरेगा? डीएलएड वाला तो कक्षा 1 से 5 तक ना पढ़ाएगा। अरे कक्षा 1 से 5 तक के लिए ना डीएलएड है, तो वो कैसे भरेगा? चलो हो गया। हाँ पीआरटी वालों को सीटेट से हो जाएगा। चलिए अरे मेरे भाई मुझे पढ़ाने दो। एस्टेट जो कमिंग वैकेंसी आ रही है टीचर की उसके लिए है, जो कमिंग वैकेंसी आ रही है इस टीचर की वैकेंसी को छोड़कर जो अगली वैकेंसी आ रही है टीचर की, उससे पहले वो एस्टेट करा रहा है कि बच्चे एस्टेट क्वालिफाइड हो, ताकि दूसरा जो टीचर की वैकेंसी लाएंगे तो उसमें जो है एस्टेट क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है ना। एस्टेट में 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट हाई स्कूल का टीचर बनेगा, पेपर सेकंड इंटर का बनेगा। अगर आप पीजीटी हैं तो जाहिर सी बात है पहला और दूसरा दोनों भरिए। यदि सिर्फ आप जो है क्या ग्रेजुएट हैं और बीएड हैं तो पेपर फर्स्ट भरिए, बात खत्म। चलो आगे बढ़ो। चलिए चंद्रगुप्त सेकंड के बाद, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद दूसरा देखिएगा, कुमारगुप्त शासक बना था। इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। साथ साथ में देखिए इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, और इसने कौन सा, इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, इसने कौन सा एक और चीज किया था, इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। हो गया, हो गया सबका। कुमारगुप्त के बाद हो गया सबका। कुमारगुप्त के बाद कौन स्कंदगुप्त शासक बना था? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था।
इसने शक्रादित्य को उपाधि ली थी। ये सारा चीज करा चुका, शक्रादित्य की उपाधि ली थी। हो गया जी, चलो दैट्स इट, फिनिश, इतना काफी है। चलो हो गया इतना सबका। साइड हो गया भाई, आराम से करिए। हम लोग बीएड किए हैं और सीटेट और पीआरटी किस एग्जाम देंगे या नहीं। सीटेट की हो तो पीआरटी दे सकते हो, पेपर 1 से 5 तक। एस्टेट पास आउट करेंगी रानी कुमारी जी, एस्टेट पास आउट करेंगी तो हाई स्कूल और इंटर का टीचर बनेंगी, ठीक है। फाहियान जो था, फाहियान चंद्रगुप्ता सेकंड के दरबार में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। चीन का यात्री था, शाहबाज आलम जी चीन का यात्री था। सबका हो गया, हो गया सबका। कुमारगुप्त की बात के, स्कंदगुप्त हुनों को पराजित किया था। शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक ना। चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड दोस्तों देखिएगा के बाद कुमारगुप्त ने महेंद्रदित्य की उपाधि नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त हुनों को पराजित किया था, शक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। हो गया मानस कुमार जी, हो गया सबका। आगे बढ़ूं अब, चलो डन हो गया। है ना, पाल वंश, पाल साम्राज्य। देखिए थोड़ा हाथ तेज चलाओ, जितना तेज चला सकते हो, आपके पास समय कम है। देखिए इस वंश का संस्थापक पूछा जाए, गोपाल था। गोपाल को इस वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक ना, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इसने बिहार शरीफ में बौद्ध विहार का निर्माण किया था। विहार का निर्माण किया था, ठीक ना, बौद्ध विहार का निर्माण किया था, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी, इसके उत्तराधिकारियों में धर्मपाल महत्वपूर्ण था। धर्मपाल महत्वपूर्ण था, यानी पाल वंश का संस्थापक कौन, गोपाल था। इसने बिहार में उदंतपुरी में दोस्तों देखिएगा, बिहार में उदंतपुरी में, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में दोस्तों देखिएगा, बिहार शरीफ में बौद्ध विहार का निर्माण किया था। इसका उत्तराधिकारी, इसके उत्तराधिकारियों में धर्मपाल क्या था, प्रमुख था, महत्वपूर्ण था। अब धर्मपाल की बात करें, इसे क्या, इसे उत्तरापद स्वामी कहा जाता है, स्वामी कहते हैं। और इसी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। इतना याद कर लोगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। विश्वविद्यालय का निर्माण किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। पाल वंश की बात का संस्थापक कौन था, गोपाल था। इसने बिहार शरीफ में बौद्ध विहार का निर्माण किया था, बिहार शरीफ में बौद्ध विहार का निर्माण किया था। इसका उत्तराधिकारी धर्मपाल सबसे महत्वपूर्ण था।
इसका उत्तराधिकारी में क्या धर्मपाल सबसे महत्वपूर्ण था। और धर्मपाल की बात करें तो इसे उत्तरापदस्वामी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, उत्तरापदस्वामी कहा जाता है। और दूसरा क्या, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। किसका दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था किसने, इसी धर्मपाल ने। यहां तक डन सबका, इससे ज्यादा नहीं आएगा कुछ भी। अरे क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। सबका हो गया, अरे एक बार डन कर दो यारो। एक बच्चा पूछा, इसका समय पूछा, 1750 से 1174 तक शासन किया था। ठीक है, एडी कर लीजिएगा, ठीक ना। संस्थापक कौन था, गोपाल था। इसने बिहार शरीफ में बौद्ध विहार का निर्माण किया था। यानी आपसे पहला पूछेगा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था। इसका उत्तराधिकारी में कौन, धर्मपाल था। धर्मपाल को उत्तरापदस्वामी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। क्लियर हो गया जी। मैं आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब मुझे लगता है लिख लिया होगा। हैंड डालिए बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का नाम सुना है, बख्तियार खिलजी का नाम सुना है, बख्तियार खिलजी का नाम सुना है। ठीक, 1193 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। ठीक है, और क्लियर हो गया। ठीक है, शासन दोस्तों देखिएगा, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, सेनापति था। ऐबक का सेनापति था। इसने बख्तियारपुर शहर की स्थापना की थी। क्लियर है, ठीक है। इसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। यहां तक क्लियर, 2-3 पॉइंट है। बख्तियार खिलजी ने 1193 में बिहार पे आक्रमण किया था। 1193 में बिहार पे आक्रमण किया था। इसने बख्तियारपुर शहर की स्थापना की थी। इसका मकबरा कहां पर, तो जी हाँ दोस्तों, बिहार शरीफ में है। क्लियर। शासन दोस्तों याद रखिएगा, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ठीक ना। इसने 1193 में बिहार पर आक्रमण किया था। इसने 1193 ईस्वी में बिहार पे आक्रमण किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, याद रखिएगा, ठीक ना। इसने 1193 ईस्वी में बिहार पे आक्रमण किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। क्लियर है दोस्तों। शासन में बख्तियारपुर शहर की स्थापना की थी। मकबरा कहां पे, बिहार शरीफ में। डन, इतना कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा। अरे ये सुनो, इतना हो जाएगा कि नहीं। इसने 1193 में बिहार पर आक्रमण किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियारपुर शहर की स्थापना की थी। इसका मकबरा कहां पर, तो बिहार शरीफ में है। क्लियर हो गया जी। क्या न्यूज आ गया है, अरे क्या न्यूज है, क्या न्यूज आ गया। ये कह रहा न्यूज के बाद सर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, क्या न्यूज आ गया है। अरे क्या न्यूज आया हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यूज आया है, क्या पीआरटी, क्या समझ में सर, दिमाग में कारण बंद कर दिया है बिल्कुल। क्या बीएड जो आउट हो गया, मतलब बीटेक को पीआरटी से बाहर कर दिया है।
पीआरटी, अच्छा जो बीएड पास आउट है, जो बीएड पास आउट है वो पीआरटी से बाहर हो गए, यही ना? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक बाहर, यही ना? और यही ना पूछ रहे हो, यही ना कह रहे हो? अच्छा, तो प्राइमरी टीचर वाले में आप लोग जो है पेपर नहीं दे सकते, मतलब प्राइमरी टीचर वाला जो है, जो प्राइमरी टीचर जो है वो बाहर हो गया, यही ना? बीएड ओनली 6 to 8 करेंगे, ठीक है। बीएड बाबू को बड़ी नौकरी करनी है, चलो चलो ठीक, चलो चलो। अरे नोटिफिकेशन, अरे ठीक है, अभी चलो ना, अभी करते हैं, अभी चलो, अभी तो इसको तो कंप्लीट करें, इसको तो कंप्लीट करें ना, नहीं तो ये बाहर हो जाएगा। अभी दिमाग यहाँ पे करो। बख्तियार खिलजी ने 1193 से बिहार पे आक्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, बख्तियारपुर सर की स्थापना की थी, मकबरा कहां पर? बिहार शरीफ में। डन, हो गया इतना सबका, इतना हो गया। चल, है सूर्यवंश, सूर्यवंश का नाम सुना है सबने? संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। ठीक है, पटना को क्या प्रांतीय राजधानी बनाया था? प्रांतीय राजधानी थी। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, और 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में 1540 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, हुमायूं को पराजित किया। पराजित किया था, ठीक ना? ठीक है, ठीक है। साथ साथ में यहां देखिएगा, इसने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी, सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। इसकी उपाधि क्या थी? सुल्तान ए आदिल थी। इसका मकबरा कहां पे है? सासाराम में, ठीक है। इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, निर्माण कराया था। इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। सूर्यवंश के बाद संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। पटना प्रांतीय राजधानी थी। 1540 का युद्ध, 1540 कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। किसका दोस्तों? ग्रांड, याद रखिएगा, किसका दोस्तों? ग्रांड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। इसकी उपाधि क्या थी? सुल्तान आदिल। सासा, इसका मकबरा क्या था? सासाराम। सासाराम में क्या था? इसका मकबरा था। डन हो गया जी। सासाराम में इसका क्या था? तो मकबरा था, याद रखिएगा। क्या था दोस्तों? मकबरा था। क्लियर हो गया सबका? सूर्यवंश की बात, संस्थापक कौन? शेरशाह सूरी था। पटना प्रांतीय राजधानी थी। 1564 का युद्ध हुआ था। 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। मकबरा कहां पे? सासाराम में। उपाधि का? सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। क्लियर हो गया जी सबका? सबका डन? चलो जल्दी करो फटाफट इसे।
प्रोविंशियल कैपिटल थी, प्रोविंस, जो बिहार जो प्रोविंस होता ना, बिहार जैसे स्टेट है राइट नाउ, जैसे स्टेट है, ठीक है, तो उस समय क्या, उस स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उस समय क्या बोलते थे, प्रोविंस, और प्रोविंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत। ठीक है, इतना हो गया। लो, मंजी श्रीवास्तव जी, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। ये दोनों युद्ध हुमायूं से लड़ा था। मंजरी जी, दोनों युद्ध जो था हुमायूं से लड़ा था, ठीक ना। चले, हो गया, सब तो पढ़ाया हुआ है, ये सब तो पढ़ा दिया हूं, तो अब तो जस्ट एज ए लाइक रिवीजन चल रहा है। बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास एक ही है भाई, पता है ना सबको, सबको पता है। ठीक है, चलो चलो। अच्छा, आपको आपको जो था, ठीक है, मैंने इतना लेक्चर दिया, पूरा इतिहास, पूरा अब बिहार स्पेशल ज्योग्राफी पढ़ाया, बिहार का मतलब सारी चीजें कंप्लीट कराया। ठीक है, तो बस इतना रिवीजन अच्छे से करना, बस रिवीजन अच्छे से करना, जितना भी करना। अगर रिवीजन अगर ढंग से करके चले गए ना, तो जितना पढ़ाया है ना मैंने उसमें से आ जाएगा। भाई जो नहीं पढ़ाया है उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया है उसकी गारंटी है। ठीक है, जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है उसमें पूरी गारंटी है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब आपको ना थोड़ा सा एक चीज करना है, ठीक ना, यहां से यहां तक नोट करना है, ठीक ना। और ये लिखिएगा, अकबर ने मुनीम खां को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। फर्रुखसिंह पटना में शपथ लेना पहला मुगल शासक था। मुगलों के पतन के साथ बिहार बंगाल के नवाबों के नियंत्रण में चला गया था। ठीक है, और बक्सर की लड़ाई के बाद बिहार अंग्रेजों के प्रभावी नियंत्रण में चला गया था। ठीक है, पटना का पुनर्निर्माण, नोट, पटना का पुनर्निर्माण और नाम अजीमाबाद सूबेदार अजीमुशान द्वारा किया गया था, जो मुगल सम्राट औरंगजेब के अजीम के पोते थे। इतना आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक ना, इतना नोट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा, इतना नोट करिए फटाफट से, बस खत्म हो गया। मेडिवल खत्म, मॉडर्न शुरू करेंगे, बिहार का मॉडर्न शुरू करेंगे। आप बिहार का मॉडर्न शुरू करेंगे, जल्दी करिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। हो गया। अरे नेक्स्ट करने से पहले इसको आराम से करो, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है। ठीक है, सिर्फ 2 लेक्चर और बचा है आपका। 2 लेक्चर में मॉडर्न कंप्लीट कराऊंगा बिहार का, उसके बाद इकोनॉमिक्स शुरू करूंगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स शुरू करूंगा। 2 लेक्चर और करने के बाद इकोनॉमिक्स शुरू करूंगा, ठीक है ना। क्या है, फोटो क्या डाली ही है, हमें कैसे चिनिएगा।
क्या क्या बतियाता है सब जो है। हो गया। लिख लिया। मेरा कोड सबको पता है, मेरा कोड, फैकल्टी कोड पता है मेरा, जिससे बैच लेना है आप लोगों को, कोड पता है सबको? एक बच्चे को पता है Y242, Y242, बस 2-3 बच्चे को पता है, सबको नहीं पता है। Y242 सबको पता है। तो अभी एस्टेट का, अब जो एस्टेट का अब आएगा, एस्टेट का सोशल साइंस के लिए मैं बैच ला रहा हूँ, सोशल साइंस के लिए बैच ला रहा हूँ, ठीक है ना? एस्टेट का सोशल साइंस का बैच ला रहा हूँ, ठीक है? तो जो सोशल साइंस से एस्टेट पास करना चाहते हैं गारंटी के साथ, ठीक है ना, तैयारी मेरे साथ करना, निकलवा दूंगा सबका एस्टेट, ठीक है? ठीक है, बैच आ रहा है, ठीक है? तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब मुलाकात कितने बजे होगी? शाम को 6 से 8, शाम को 6 से 8 मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, आज के लिए इतना काफी है। कल मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे बिहार का, कल मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है ना? कल मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है, चल ओके, बाय बाय। हाँ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी तीनों पढ़ाऊंगा। इकोनॉमी 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 थोड़ा ना आता है उसमें, इकोनॉमी थोड़ा सा आता है, उसको भी देख लूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों पढ़ाऊंगा, ठीक है? अच्छा, अभी नहीं लिखा है सुषमा जी, देखो। चलो, अब मुलाकात हुई कल।